इफ यू आर लुकिंग टू बाय अ प्रीमियम होम सिनेमा सेटअप देन आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं बेंक्यू की तरफ से आने वाला इनका TK705i मॉडल दैट इज अ 4K LED होम एंटरटेनमेंट प्रोजेक्टर जिसमें आपको एक्सेप्शनल ब्राइटनेस जो है वो देखने को मिल जाती है, कलर एक्यूरेसी बहुत ही ज्यादा बढ़िया मिलती है एंड लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी मिल जाती है। सो कैसे प्रोजेक्टर है, क्या क्या फीचर्स आपको यहाँ पे मिलते हैं, क्या आपको प्रोजेक्टर लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। इसका एक अनबॉक्स एक्सपीरियंस जो है वो आपको बता देता हूँ क्या क्या चीजें आपको बॉक्स में मिलती हैं। तो जब भी आप ये प्रोजेक्टर मंगाएंगे तो बॉक्स में से आपको सबसे पहले एक प्रोजेक्टर जो है वो देखने को मिल जाएगा। दूसरी चीज आपको यहाँ पे जो रिमोट है वो देखने को मिल जाएगा एंड तीसरा आपको यहाँ पे पावर कॉर्ड जो है वो देखने को मिल जाएगी अडाप्टर के साथ। तो गाइस फर्स्ट लुक की अगर मैं बात करूं तो प्रोजेक्टर जो है वो देखने में काफी बढ़िया लगता है, काफी प्रीमियम लगता है। जो हमें यहाँ पे कॉम्बिनेशन दिया गया है फैब्रिक का प्लस एक यहाँ पे मैट फिनिश का सिल्वर के अंदर, वो देखने में ओवरऑल लुक जो है वो आपको काफी बढ़िया देखने को मिल जाती है। मतलब ये कहीं पे भी पड़ा होगा तो भाई ये सुंदर ही लगने वाला है। बाकी अगर आप देखेंगे तीनों तरफ हमें यहाँ पे मेश जो है वो देखने को मिल जाती है। तो भाई ये प्रोजेक्टर ऑब्वियसली बात है 4K है तो ऑटोमेटिकली हीट होने वाला है एंड यहाँ पे उसके हिसाब से प्रॉपर कूलिंग सिस्टम दिया गया है जिससे क्या है आपका प्रोजेक्टर जो है वो हीट नहीं होगा। फ्रंट पे अगर आप देखेंगे तो हमें यहाँ पे लेंस मिल जाता है, हमें यहाँ पे कैमरा मिल जाता है। तो ये बेसिकली ऑब्जेक्ट डिटेक्शन वगैरह के लिए होता है। आपका डिस्प्ले सीधा है कि नहीं है उन सबको डिटेक्ट करने के लिए हमें यहाँ पे फ्रंट पे कैमरा जो है वो दिया जाता है। नीचे आपको बेंक्यू की ब्रांडिंग जो है वो देखने को मिल जाती है। अगर आप इस तरफ आते हैं तो हमें यहाँ पे सारे के सारे कंट्रोल जो है वो देखने को मिल जाते हैं। पावर ऑन ऑफ हो गया, वॉल्यूम अप डाउन हो गया, किस तरीके से हम लेंस को आगे पीछे कर सकते हैं, वो सारी की सारी चीजें आपको यहीं पे ही मिल जाती है। एंड अगर मैं यहाँ पे पोर्ट्स की बात करूँ तो बैक साइड पे आपको एक पावर इनपुट पोर्ट मिल जाता है, एक 12 वॉट का ट्रिगर मिल जाता है, एक USB टाइप C पोर्ट मिल जाता है DP वाला। दो आपको HDMI के पोर्ट जो है वो देखने को मिल जाते हैं और एक HDMI आपका ऑडियो रिटर्न के काम में आने वाला। एक आपको यहाँ पे पेन ड्राइव लगाने के लिए टाइप A पोर्ट मिल जाता है और एक आपको ऑडियो आउट का पोर्ट जो है वो देखने को मिल जाता है। तो जैसे मैंने बोला पोर्ट्स में भी आपको यहाँ पे किसी भी तरीके की कमी नहीं होने वाली। जितने पोर्ट्स जरूरत होती है वो सारे के सारे पोर्ट्स जो हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं। सबसे पहली चीज जो आप इस प्रोजेक्टर में नोटिस करेंगे जब ये प्रोजेक्टर स्टार्ट होता है दैट इज द ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि ये आता है आपका गूगल टीवी के साथ। सो आपको किसी भी तरीके का लैग एंड जिटर जो है वो यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। इस प्रोजेक्टर के बेस्ट पार्ट ये है कि ये 7.3 फीट के डिस्टेंस से ऑलमोस्ट 100 इंचेस का डिस्प्ले जो है वो यहाँ पे बना के देता है एंड मैक्सिमम आप यहाँ पे 300 इंचेस तक का डिस्प्ले जो है उसको प्रोजेक्ट कर सकते हैं। रेजोल्यूशन की बात करें तो दिस इज अ 4K UHD प्रोजेक्टर जिसमें शार्पर डिटेल विजुअल्स मिल जाते हैं एंड प्रोजेक्शन छोटा हो या बड़ा हो विजुअल्स में आपको किसी भी तरीके का इशू जो है वो नहीं आने वाला। प्लस यू गेट 98% REC709 विच गिव्स यू ट्रू टू लाइफ कलर्स एंड आपको यहाँ पे HDR10+ का सपोर्ट जो है वो भी देखने को मिल जाता है। यस आप इसमें HDR कंटेंट जो है उसका भी यहाँ पे मजा जो है वो ले सकते हैं। एंड यस गाइस आपको इसमें MEMC टेक्नोलॉजी जो है वो भी देखने को मिल जाती है। तो जो भी फास्ट मूविंग सीन्स होते हैं जैसे कि मूवीज में होते हैं, गेम्स में होते हैं या स्पोर्ट्स में होते हैं, उसमें आपको मोशन ब्लर जो है वो देखने को नहीं मिलता है। बाकी बात करें यहाँ पे ब्राइटनेस की तो आपको इसके अंदर 3000 ANSI लूमेंस जो है वो देखने को मिल जाता है। एंड द बेस्ट पार्ट अगर आप लाइट ऑन करके भी इसको चालू करते हैं चलाते हैं तो आपको यहाँ पे किसी भी तरीके का इशू प्रोजेक्शन में नहीं आएगा, क्योंकि काफी सारे प्रोजेक्टर ऐसे भी होते हैं जिनके लूमेंस कम होते हैं और जैसे ही आप अपने रूम की लाइट जो है उसको ऑन करते हैं तो भाई जो आपका डिस्प्ले है वो एकदम फीका पड़ जाता है और आपको डिस्प्ले में कुछ नहीं दिखता। बट यहाँ पे ऐसा इशू जो है वो आपको नहीं आएगा। गाइस अब काफी लोगों के दिमाग में ये भी क्वेश्चन चल रहा होगा कि भैया लेंस लाइफ का क्या सीन है, लेंस कितनी देर तक इसका चलेगा, क्योंकि जो प्रोजेक्टर्स होते हैं उनमें सबसे मेजर कंपोनेंट होता है दैट इज द लेंस। और अगर आप उसको बार बार चेंज कराएंगे उसकी लाइफ ज्यादा नहीं होगी तो भाई खर्चा बहुत ही मोटा आ जाता है। बट यहाँ पे आपको लंबे टाइम तक चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 30,000 आवर्स का आपको यहाँ पे जो लेंस लाइफ है वो देखने को मिल जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर आप दिन का 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे भी इस प्रोजेक्टर को चलाते हैं डिवाइडेड बाय 30,000 करते हैं तो आपको अच्छे खासे दिन जो है वो यहाँ पे निकाल के दे देगा। एंड इतने टाइम के बाद अगर आपका लेंस चेंज भी होता है तो मेरे हिसाब से आप लोगों को किसी भी तरीके का इशू जो है वो नहीं आने वाला। ओके इस थोड़ा सा प्रोजेक्टर के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर आप सामने देखेंगे जैसे मैंने आपको बताया कि ऑलमोस्ट 100 इंच की स्क्रीन जो है वो आपके 7 फुट के एरिया से बना के देता है एंड आप देख सकते हैं अभी ऑलमोस्ट 7 फीट के आसपास ही यहाँ पे हमारा जो कैमरा है वो लगा हुआ है और मैं पूरे हाथ भी खोल देता हूँ उसके बाद भी आप देखेंगे हमारे पास काफी सारी जगह जो है वो बचती है। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि इतने कम स्पेस में भी आपको एक अच्छा खासा बड़ा प्रोजेक्शन जो है वो यहाँ पे मिल सकता है जो एक बहुत ही क्रेजी एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे देगा। बाकी अगर आप कलर्स वगैरह देखेंगे तो बहुत ही नेचुरल कलर्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, कोई भी फालतू के कलर्स आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेंगे। ऐसा नहीं लगेगा कि ओवर सैचुरेशन वगैरह हो रखे। बाकी हमारे पास सेटिंग में वो सारी चीज़ें सेट करने का भी ऑप्शन है, तो अगर आपको कभी ऐसा लगता भी है तो आप अपने हिसाब से जो प्रोफाइल्स हैं उनको सेट कर सकते हैं। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे आपको गूगल टीवी का सपोर्ट मिलता है तो आप इंटरफेस जो है वो यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। एंड मैं अगर आपको थोड़ा सा ऊपर नीचे करके दिखाऊँ
तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे किसी भी तरीके का लैग जिटर जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। मतलब बहुत ही स्मूथली आप देखेंगे हमारी सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पे चल रही हैं। बाकी अगर ऐप्स की बात करें तो प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स के अंदर हमें यहाँ पे नेटफ्लिक्स हो गया, यूट्यूब हो गया, सोनी लिव हो गया, जियो हॉटस्टार हो गया, प्राइम वीडियो हो गया, Z5 हो गया, MX प्लेयर हो गया, यूट्यूब म्यूजिक हो गया, IM प्लेयर हो गया एंड जियो सिनेमा का ऑप्शन जो है वो मिल जाता है। बाकी हमारे पास यहाँ पे 32 GB की इंटरनल स्टोरेज मिल जाती है। तो अगर आपको कोई एप्लीकेशन इसमें इंस्टॉल भी करनी है एडिशनल तो वो भी आप इजीली कर सकते हैं। प्लस यहाँ पे आप गेम्स वगैरह अगर खेलना चाहते हैं तो वो भी आप खेल सकते हैं। एंड इतने बड़े डिस्प्ले पे गेम खेलने का मज़ा जो है वो अलग ही लेवल का आने वाला है। बाकी अगर मैं यहाँ पे आपको प्रोजेक्टर के कुछ फीचर्स के बारे में बताऊँ तो उसके लिए हम यहाँ पे सेटिंग के अंदर चलते हैं। क्विक सेटिंग में जैसे ही हम यहाँ पे जाते हैं तो हमारे पास जैसे टीवी के अंदर होता है वही सारे के सारे ऑप्शंस जो है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। एंड हम जाते हैं ऑल सेटिंग्स में, क्योंकि यहाँ पे आपको मेजर फीचर्स जो है वो देखने को मिलेंगे। तो जैसे ही आप प्रोजेक्टर के अंदर जाते हैं तो हमारे पास यहाँ पे फोकस का ऑप्शन आ जाता है। हमारे पास यहाँ पे ऑटो फोकस है, अगर आप ऑटोमेटिकली चाहते हैं फोकस ले ले तो हमारे पास यहाँ पे ऑटो फोकस का ऑप्शन है। हमारे पास यहाँ पे मैनुअल फोकस का ऑप्शन है एंड फोकस को अगर आप सेटिंग करना चाहते हैं तो उसका ऑप्शन भी हमें जो है वो यहीं पे ही देखने को मिल जाता है। ओके, नेक्स्ट फीचर की बात करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे कीस्टोन करेक्शन का ऑप्शन आ जाता है। तो ऑटोमेटिकली अगर आप चाहते हैं अपने आप एडजस्ट कर ले तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। मैनुअल के हिसाब से करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। जैसे इस पे जाते हैं तो आप पॉइंट टू पॉइंट के हिसाब से जो है अपनी डिस्प्ले जो है उसको सीधा कर सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से मैनुअल एडजस्ट कर सकते हैं। कीस्टोन करेक्शन सेटिंग का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस जो हैं वो देखने को मिल जाएगा। अवॉइड ऑब्स्टिकल्स ऑलवेज ऑन जो है ये इसको आपने ऑन रखना है। ये क्यों रखना है मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। ओके, इस बात कर लेते हैं यहाँ पे अवॉइड ऑब्स्टिकल्स की, जो कि मैंने आपको बताया। एक बार मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। तो अभी आप देखेंगे पूरा का पूरा डिस्प्ले यहाँ पे बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। अगर मैं एज अ ऑब्स्टिकल की तरह यहाँ पे खड़ा हो जाऊँ तो मैं यहाँ पे जब इसको क्लिक करूंगा तो आप देखोगे ये ऐसे करके प्रोजेक्ट करेगा। सामने कैमरा लगा हुआ है एंड वो डिटेक्ट करेगा कोई ऑब्स्टिकल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एंड आप देखेंगे यहाँ पे जो डिस्प्ले है ये इसको छोटा कर देगा। दैट मीन्स क्या, इसने मेरे को एज अ ऑब्स्टिकल यहाँ पे देख लिया है एंड अपने हिसाब से जो डिस्प्ले है उसको पूरा का पूरा एडजस्ट कर दिया है। तो सपोज यहाँ पे कोई फ्लावर पॉट लगा है, कोई यहाँ पे पेंटिंग लगी है, कुछ भी लगा हुआ है, तो क्या है ये जो प्रोजेक्शन है वो उस चीज़ के ऊपर नहीं करेगा ताकि आपको डिस्ट्रैक्शन ना हो एंड अपना जो एरिया है उसको छोटा कर लेगा, जिससे आपको एक क्लियर व्यू जो है वो यहाँ पे मिल सके। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है हमारा प्रोजेक्शन मोड का। तो ये हम ऑटो बेस भी चला सकते हैं, बेस्ट ऑटो रहता है। नहीं तो फ्रंट फेसिंग अगर आप लगा रहे हैं तो फ्रंट पे कर लेंगे। आप फ्रंट सीलिंग लगा रहे हैं तो फ्रंट सीलिंग कर लेंगे। रेयर का ऑप्शन है, रेयर सीलिंग का ऑप्शन है। देन वी हैव द वॉल कलर ऑप्शन एंड ये काफ़ी सही है उन लोगों के लिए जिनके पास जो हमारा डिस्प्ले होता है, स्क्रीन होती है, वो उनके पास नहीं है। तो यहाँ पे आप अपनी वॉल के ऊपर जैसे चलाएंगे तो आप यहाँ पे कलर जो है उसको चूज कर लेंगे। जैसे मेरी व्हाइट वॉल है तो मैंने व्हाइट रखा हुआ है। स्काई ब्लू होता है, आइवरी होता है, क्रीम येलो होता है, अलग अलग ऑप्शन है। प्लस ऑटो का ऑप्शन भी है। तो ये क्या है, जिस हिसाब से आप कलर बताएंगे उसके हिसाब से पूरा प्रोजेक्टर जो है उसको एडजस्ट करके आपको एक बढ़िया कलर जो है वो यहाँ पे निकाल के देगा। तो ये जब हम यहाँ पे खेलने जा रहे हैं लास्ट ऑफ अस पार्ट 2 एंड अगर आप यहाँ पे गेम प्ले वगैरह देखेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको गेम प्ले का एक्सपीरियंस जो है वो यहाँ पे मिलने वाला है। हमने अपना प्ले स्टेशन जो है उसको यहाँ पे अटैच कर रखा है एंड कुछ इस तरीके की लुक जो है वो आपको यहाँ पे इसकी गेम प्ले के अंदर मिलने वाली है। भाई अगर ये और बड़ा डिस्प्ले हो जाए और 4K के अंदर कुछ इस तरीके की क्लैरिटी आपको गेमिंग करने में मिले तो आप समझ सकते हैं आपको कितना ज़्यादा मज़ा जो है वो यहाँ पे आने वाला है। बाकी काफ़ी लोगों के दिमाग में होगा कि जो हमारा रिमोट है वो IR वाला है या हमें प्रोजेक्टर की तरफ उसको दिखा के ही काम करवाना पड़ेगा सारा टाइम। तो आपका जो रिमोट है वो आपको IR के साथ मिलता है। तो आप इसको कहीं पे भी रखें, नीचे की तरफ फेस करवाएं, ऊपर की तरफ फेस कराएं, आपका जो रिमोट है वो काफ़ी बढ़िया तरीके से काम करेगा। आपको बार बार प्रोजेक्टर की तरफ इसको दिखाने की जरूरत नहीं है अपनी कमांड देने के लिए। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे काफ़ी बढ़िया जो है वो देखने को मिल जाती है। अब एक बार इसका साउंड टेस्ट जो है वो भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ कि किस तरीके से हमारी जो साउंड है वो आ रही है। बैठी बैठी मैं तूने आग भर दी खाली बोतल। ओके गाइस, तो ये था हमारा फुल डिटेल डेडिकेटेड रिव्यू ऑफ द BenQ 4K प्रोजेक्टर, जो कि आपने देखा किस तरीके से काम करता है। मैंने आपको सारे के सारे फीचर्स दिखाए एंड आई होप आपको जो चीजें हैं वो समझ भी आए होंगी। सो ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो भाई BenQ का भरोसा सबसे पहली चीज आपको यहाँ पे मिल जाता है। 4K रेजोल्यूशन है वो बहुत ही ज्यादा क्रेजी है एंड जो स्पेसिफिकेशन के साथ ही आता है, जो साउंड वगैरह निकाल के दे रहा है एंड जो डिस्प्ले का मजा आपको यहाँ पे मिल रहा है, जो आप स्क्रीन चलाते हैं उसका मजा आपको यहाँ पे मिल रहा है, वो चीज आपको यहाँ पे काफी बढ़िया मिल जाती है। सो अगर आप एक 4K प्रोजेक्टर लेने का सोच रहे हैं देन ये प्रोजेक्टर आपकी बकेट लिस्ट में होना ही चाहिए। आई होप आपको वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। मिलते हैं एक और ऐसी इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस।